राधे राधे किशोरी जी। राधे राधे। अभी जो मौनी अमावस्या पे जो महाकुंभ में जी भगदड़ मच गई, जी। उस पे आप कुछ बोलना चाहेंगी? देखिए क्या बोलें उस पर, कुछ समझ में नहीं आता। शब्द छोटे हैं, घटना बहुत बड़ी है। ये एक हृदय विदारक घटना है जिसमें बड़ा सोच के बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख लगता है कि जो सोए वो सो के ही रह गए, उठे ही नहीं। तो ये चीज़ मुझे अंदर से झकझोर देती है। पर क्या है ना, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि इसमें साजिश है किसी की। ऐसा मुझे भी लगता है। आपको भी लगता है? जी। और भी हमने न्यूज़ पर देखे हैं कुंभ को संतों भी। बदनाम करने के लिए। हाँ, साजिश लग रही है जो कि कुंभ को बदनाम करने के लिए है। क्योंकि कुछ माताएं बहनें जो कुंभ से वापस लौट के आई हैं मौनी अमावस्या के बाद, उनको हमने कहते हुए सुना कि रात्रि का समय था, अनाउंसमेंट हो रहा था कि पुलिस कमिश्नर जी अनाउंसमेंट कर रहे थे, पुलिस वाले भी कह रहे थे कि आप लोग जो सोए हैं आप लोग उठ जाइए, उठकर स्नान कीजिए, स्नान करके रास्ता छोड़ दीजिए और घर को जाइए। इतना ही कह रहे थे क्योंकि वो व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे। और उसके बाद पालकियाँ आनी थी, शाही स्नान होना था, इसलिए उनको जगाया जा रहा था सोतों को। लेकिन क्या हुआ, जो महिलाएं कह रही थी उससे मुझे ये लगता है कि साजिश है। वो आपस में बात कर रही थी कि रात्रि में अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद कुछ लोग आए जिनमें लड़के भी थे जो कि मुंह पर मास्क लगाए हुए थे, और वो ये कह रहे थे कि उठो, पीछे पालकी आ रही हैं, दब जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी अफवाह उड़ाई गई जिससे अराजकता फैल गई। और वो ही आपस में जो आम जनमानस थे वो ही आपस में उठे बैठे भागे और खुद ही दब गए, जिससे इतनी हृदय विदारक घटना हो गई। बाकी हमारे संत, सनातनी संत, हिंदू जो संत हैं वो इतने समझदार हैं। पहले तो वो चले ही नहीं थे, लेकिन जैसे ही उनको पता चला वैसे ही उन्होंने अपना जो शाही अमृत स्नान। स्नान का कार्यक्रम था वहीं स्थगित कर दिया। जी जी। आगे बढ़े स्नान ही ही नहीं, नहीं वो किया निकल उन्होंने। के ही नहीं आए, तो उनको कैसे बदनाम किया जा सकता है। और जो लोग पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, तो हम उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि व्यवस्था देख रही है पुलिस। इतना जन सैलाब उमड़ा हुआ है, कैसे व्यवस्था हो रही है, कैसे हमारे मुख्यमंत्री जी आदित्य योगी जी, जो एक मुख्यमंत्री के साथ स्वयं संत हैं, वो भी व्यवस्था देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, कोई भी चीज़ होनी नहीं थी, परंतु कुछ पार्टियां जो हैं वो कुंभ को बदनाम करना चाहती थी। जब उनका ऐसे नहीं बना तो उनका आतंकवादियों के साथ गठजोड़ होने के बाद भी जब वो कुछ भी नहीं कर पाए, तब उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो अब ऐसे कर लो तो शायद काम हो जाए। तो इसलिए हम तो इतना ही कहेंगे कि हर जगह पुलिस खराब नहीं होती है, पुलिस में भी इंसान हैं, उनमें भी इंसानियत है, उनके भी माता पिता हैं। अराजक तत्वों के द्वारा अफवाह उड़ाई गई, उनको जबरदस्ती दबाया गया, इसलिए भगदड़ मच गई। और हम अपने मुख्यमंत्री जी से और श्री संत जी से यही कहेंगे, योगी आदित्यनाथ जी से, कि आप जांच कमेटी बिठाइए, जांच करवाइए, क्योंकि मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि इसमें पार्टियों का हाथ है, जो नहीं चाहती हैं कि कुंभ, महाकुंभ से आपकी छवि और उत्तर प्रदेश की छवि अच्छी बने। इसलिए
और जो बिगाड़ रहे हैं उनसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। राजनीति अलग है और धर्म अलग है। अपने राजनीतिक स्टंटों को अपने पास रखिए, लेकिन जो धार्मिक कार्य है उसको पूरा होने दीजिए। बस और आगे कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि पता नहीं उन माता पिता, उन परिवार वालों पर कैसा हो रहा होगा, कैसे वो लोग क्या कर रहे होंगे, कुछ समझ में नहीं आता। तो बस और जनता से भी हम यही कहेंगे, जितने भी लोग जा रहे हैं कुंभ में, कि भटकिए नहीं, भड़बड़ाइए नहीं। ज़रूरी नहीं कि हम त्रिवेणी में ही स्नान करें तभी संगम होगा। आपको जहाँ पर घाट मिले आप वहाँ पर स्नान कीजिए, क्योंकि महाकुंभ पूरे प्रयाग क्षेत्र में है। इसलिए जिस घाट पे जो घाट बनाए गए हैं प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा व्यवस्था की गई, उसको कायम रखिए। किसी भी अफवाह पर मत जाइए। अपनी आँखें खुली रखिए, अपने कान खुले रखिए, और जहाँ पर निर्मल धारा मिले वहीं स्नान कीजिए। जरूरी नहीं कि संगम पे स्नान करेंगे तो ही हमें महाकुंभ का फल मिलेगा, नहीं। पूरे प्रयाग क्षेत्र में महाकुंभ का पर्व है। इसलिए आपको इतने घाट बनाए गए हैं, जहाँ कहीं भी आपको जगह मिले प्रेम से स्नान कीजिए। हर हर महादेव कहिए, हर हर गंगे कहिए, जय गंगा मैया कहिए, जय माँ सरस्वती कहिए, और अपने घर वापस आ जाइए। वहाँ रुकिए नहीं, क्योंकि वहाँ पर रुकने का मतलब है कि भीड़ बढ़ाना। आप स्नान कर चुके, दूसरे को जगह दीजिए और सही सलामत आप अपने घर पे रहिए। इसके बाद फिर हम आगे कुछ नहीं कहेंगे, अपने शब्दों को विराम देते हैं। राधे राधे।